हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, सोलर पैनल रिपेयरिंग की वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल की रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। तो इस मकसद के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको पहले वो बता दूं। सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। आप कोई भी मल्टीमीटर ले लें जिसमें के वोल्टेज की जो स्केल मौजूद हो। ये मेरे पास एक मीटर जिसमें डीसी, एसी और काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी फंक्शनैलिटी हैं। आपको जो ज़रूरत होगी सिर्फ डीसी वोल्टेज की जो स्केल है इसकी ज़रूरत होगी। तो आप कोई भी मीटर लें, उसमें आप ये देख लें कि इसमें डीसी वोल्टेज का स्केल है कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा हमारे पास मीटर है, ये एक क्लैम्प मीटर है। इसकी मदद से हम अपने पैनल के जो करंट है वो मेजर करेंगे। ये इसके अलावा आपको एक मैजिक डिपॉक्सी, ये जो जोड़ने के लिए इसको जो ब्रोकन पार्ट्स हैं इस पैनल के, और इसके अलावा हमें पास एक ये है कफूटर, एक हीट सिंक, ये हीट सिंक ग्लू है। ये आपने अक्सर देखा होगा जो एलईडी लाइट्स होते हैं इनके पीछे भी यही ट्यूब लगी होती है। तो आप नॉर्मली कह सकते हैं इसे कि ये एक हीट सिंक ग्लू है। इसके अलावा ये इस पैनल की रेटिंग्स हैं। इसमें हमारे पास ये MTC सोलर पैनल है। इसमें देखिए इसकी 100 वाट इसकी पावर है, जो मैक्सिमम पावर है 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा इसके जो आउटपुट करंट है, जब आप इस पे लोड अटैच नहीं करते तो इसके वोल्टेज होंगे 22.31 वोल्ट्स। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है वो है 5.56 एम्पियर। ये है हमारा ओपन सर्किट पे और ये है हमारा शॉर्ट सर्किट पे। ये जो करंट है 6.28 एम्पियर, ये है हमारा शॉर्ट सर्किट पे। और इसके अलावा हमारे पास ये इसके वोल्टेज हैं जब आप इस पे लोड अटैच कर देते हैं। तो इसके बाद आपको दिखाता हूँ इस पैनल में जो इसका ब्रोकन पार्ट है। तो ये देखें, इसका ये टर्मिनल ब्लॉक है जो कि तेज़ आंधी की वजह से इसका टूट गया था। तो अच्छे जॉइंट की वजह से इसमें ये हमारा जो पैनल है ये गिरने से बच गया, वरना अगर ये गिर जाता तो ये इसकी जो सारा इसका ग्लास वो डैमेज हो जाना था, फिर ये पैनल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो इसका जो पैनल है अभी मैं दिखाता हूँ आपको सही तरह का। ये टूट गया है और इसकी अगर ये वाली वायर्स हैं ये टूट जाएँ तो सारा पैनल हमारा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो अभी इस कटर की मदद से मैं इसके जो एक्स्ट्रा इसको काट देता हूँ इधर से। ये हमारा जो टर्मिनल है ये हमें नज़र आना शुरू हो गया। इसके अलावा दूसरी साइड से भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस है वो हम इसे काट देते हैं इसके साथ इस तरह से। ये इसके बाद हम जो नीचे टेप लगा के इसको पहले जोड़ेंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने आपको जो दिखाई थी टेप, ये तो इसके बाद हम इसको ऊपर लगाते हैं। इससे आप ये जो इसका टर्मिनल ब्लॉक है इसे अच्छी तरह लगा के इस तरह से इसके ऊपर या इस तरह, तो इसे तकरीबन आप 15 से 20 मिनट इसके अंदर ये जुड़ जाएगा। इस तरह लगाने के बाद हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा है इसको इसके साथ इस तरह लगा दें, जो ग्लू बाहर निकली हुई है इस तरह। आप चाहें तो यहाँ पे मैजिक डिपॉक्सी भी लगा सकते हैं, वो भी इसके अंदर मैं लगाऊंगा ताकि ये दोबारा ना टूट सके। तो इस तरह दोनों चीज़ों को लगा के आप इसको अच्छे तरीके से जोड़ दें ताकि इसमें दोबारा जो है ना ये ना टूटे, इसका ये पार्ट है। तो अभी इसे हम खुशक होने के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर बाद दोबारा इसका जो ब्रोकन पार्ट है उसको जोड़ेंगे, जो कि इसका टर्मिनल ब्लॉक है। तो इसके बाद ये जो हमारा लीड टूटी हुई थी उसको लगाएंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो इसको इस तरह से साथ लगा के इसके आप तो सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर दें इसके ऊपर। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज की स्केल पे सेट करें। ये इसके जो पैनल के वोल्टेज हैं 18 वोल्ट हैं, तो आप इसे 20 वोल्ट पे सेट कर दें। इसके बाद आप इस मीटर को ऑन करें और इसकी जो दोनों लीड्स हैं उनको आप इस तरह इसके साथ लगाएं। तो ये पैनल है अभी 18.10 वोल्ट दे रहा है। तो जो इसकी रेटिंग है वो थी 18 वोल्ट थी और 18.1 वोल्ट अभी ये हमें दे रहा है पैनल। तो अब वोल्टेज के बाद इसकी हम करंट चेक करते हैं। तो इसके लिए आप अपने क्लैम्प मीटर की जो इस तरह करें सेटिंग, इसको एम्पेयर पे सेट कर दें और इसकी जो पैनल की दोनों वायर्स हैं उसको आपस में आप जुड़ाएं इस तरह जोड़ के। तो इसके जो करंट आप चेक कर लें। अभी जो करंट आ रही है 0.76 एम्पेयर आ रही है, जो कि अभी
थोड़ी सी बिल्कुल कम करंट है, क्योंकि अभी जो वेदर कंडीशन है वो बिल्कुल सही तरह नहीं है, बादल हैं अभी। लेकिन ये जो पैनल है सही तरह से वर्क कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको सोलर पैनल के बारे में कोई भी गाइड की ज़रूरत है तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।